हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1 थी चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आज 2 का थर्ड पार्ट में क्या था। 1 ईयर अगो द फादर वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 1 साल पहले, अगो का मतलब होता पहले, 1 साल पहले द फादर वाज 8 टाइम्स, पिता 8 गुना था किसका, एज ओल्ड एज हिज सन, अपने लड़के की आयु का। यानी 1 साल पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 8 गुना था। नाउ हिज एज इज स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। अब उसकी जो एज है, नाउ हिज एज यानी उस पिता की जो एज है वो अब क्या है, इज स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। अब इस समय पिता की एज अपने पुत्र की एज के स्क्वायर के बराबर है। यानी एज ऑफ फादर जो है इस समय वो है स्क्वायर ऑफ द सन्स एज, अपने पुत्र की आयु के स्क्वायर के बराबर है। सेकंड कंडीशन ये है, वी नीड टू फाइंड दियर प्रेजेंट एज। तो अब हमें पता करना है कि इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वी नीड टू फाइंड दियर प्रेजेंट, उसकी दोनों की एज फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे हो पाएगी। कंडीशन क्या थी, 1 साल पहले पिता अपने पुत्र की आयु को 8 गुना था, और अब जो है पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना लेट माना एज ऑफ सन, उसकी एज हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, लड़के की जो इस समय की वर्तमान आयु हम उसे मान लेते हैं x ईयर्स है, x साल का है लड़का इस समय। कंडीशन सवाल में क्या है, नाउ हिज एज इज स्क्वायर, यानी पिता की जो एज है ना इस समय वो अपने पुत्र की आयु के स्क्वायर के बराबर है। तो एज ऑफ क्या हो जाएगी फादर की, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा। अब इस समय जो पिता की एज है ना वो अपने पुत्र की आयु के स्क्वायर के बराबर है, यानी किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन क्या है, 1 साल पहले 1 ईयर अगो 1 साल पहले क्या था, एज ऑफ फादर की जो एज थी, एज ऑफ फादर 1 साल पहले क्या था, एज ऑफ फादर ये क्या था, अपने पुत्र की आयु का 8 गुना था, 8 टाइम्स था किसका, एज ऑफ सन। अब जब पिता इस समय x स्क्वायर वर्ष का है तो 1 साल पहले कितने का होगा, 1 साल माइनस कर देंगे, x स्क्वायर -1। पुत्र इस समय x वर्ष का है तो 1 साल पहले कितने का था, ये भी माइनस करेंगे। यानी ये एज किसकी है, पिता की जो 1 साल पहले की थी, और ये एज किसकी है, जो पुत्र की जो 1 साल पहले की थी, इसका कितना है 8 टाइम्स, 8 गुना, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई करो 8x -8, ये हो गया x स्क्वायर, 8x को इधर लाओ -8x -1 -8 को इधर लाओ +8 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -8x -8 प्लस -1 +8 यानी प्लस का 7, ये हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, x स्क्वायर -8x + 7। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका 4th पार्ट सोल्व नहीं करना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। 4th पार्ट में क्या है, रवि एंड राज टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। रवि और राज के पास कितने कंचे हैं, कंचे मतलब ये गोली समझ लीजिए, मार्बल 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ दैम लोस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने क्या किया, उनके पास जो है 5 मार्बल, लोस्ट का मतलब ख़त्म, ये कम हो गए, ये मान लीजिए 5 मार्बल कम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, 5 मार्बल कम करने के बाद
अब उनका जो प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर आता है, 124 के। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। ये पता करना कि सबसे पहले उनके पास मार्बल कितने थे। रवि और उसके पास जो मार्बल हैं इस समय 45 हैं दोनों के पास, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ये मान लो दोनों जब 45 मार्बल रखते हैं तो रवि के पास मान लेंगे x मार्बल है, राज के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। दोनों का जोड़ था ना 45 मार्बल्स के, तो रवि के पास मान लेंगे x, तो राज के पास जाएंगे 45 माइनस एक्स। दोनों में से 5 मार्बल कम कर देंगे, जो नए मार्बल आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करके 124 के बराबर रखेंगे, और जो आंसर आएगा, जो इक्वेशन बनेगी वही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट जो है अपने आप करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नोट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि जो इसके साथ लिखे हुए हैं x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सी नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको नोट करने के बाद जो वैल्यू x की दे रखी है उसमें उसको पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसने 2 केस दिए हैं, एक तो x की वैल्यू दे रखी है हमें 3, और एक हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। वैल्यू पुट कर दीजिए 3, तो कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7x की वैल्यू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9, 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 12 21, ये माइनस 21 ऐसे लिख दिया। 21 माइनस 21 0 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 3 क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, अगर दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तब हम ये बोलेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज इट्स सॉल्यूशन। कि x बराबर 3 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 4 के लिए। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 28 प्लस 12। अब 16 और 12 को ऐड कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है, 28 और ये 28 ऐसे रहेगा। 28 माइनस 28 0, यानी दोनों साइड बराबर आ गई। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज इट्स सॉल्यूशन। यानी x बराबर 3 और x बराबर 4 दोनों क्या है, इसके सॉल्यूशन है। वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही उसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा या रूट्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब इसका मैं करा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, बी सेक्शन का फर्स्ट पार्ट। रिमेनिंग पार्ट जो है करके देखेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर इसका सेक्शन बी का फर्स्ट पार्ट है, x² माइनस √2 प्लस √3। x² माइनस √2 प्लस √3 इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस √6 इज इक्वल टू 0, प्लस √6 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिया गया है, एक तो दिया गया x की वैल्यू √2 और एक वैल्यू दे रखी है x की √3। गिवन है x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू √2 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू √2 इन गिवन इक्वेशन। ये वैल्यू से पुट करेंगे
तो x जहाँ भी है वहाँ पर √2 आएगा, तो √2 इसका स्क्वायर √2 प्लस √3 इंटू एक्स की वैल्यू √2 प्लस √6 इज इक्वल टू 0। √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, अब √2 मल्टीप्लाई करेगा √2 से तो बन जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई करेगा बन जाएगा 6 प्लस √6 ऐसे लिख देंगे। 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, √6 प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0। यानी √2 इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 इज इट्स सॉल्यूशन। x बराबर 2 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से चेक करेंगे √3 के लिए। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 है, फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 में p और q की। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q फॉर विच x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये पता करना है कि अगर x बराबर 2/3 और x बराबर -3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा है तो रूट्स भी लिख सकते हैं। रूट्स और सॉल्यूशन दोनों सेम हैं। ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा सॉल्यूशन जो या ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद जो बन के आएगी उसको हम बोलेंगे रूट्स या सॉल्यूशन। तो x बराबर 2/3 और x बराबर -3 इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो ये पता करना उस बेस पर p और q की वैल्यू क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या है, px² प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0। px² प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0। और इसमें जो रूट्स हैं गिवन, दो रूट्स हैं, x बराबर 2/3 एंड x² -3। x इज इक्वल टू 2/3 एंड -3 और इट्स रूट्स, यानी ये दोनों इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या पुट कर देंगे, 2/3 पुट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3 इन गिवन इक्वेशन। p x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, स्क्वायर x की वैल्यू 2/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 4/9, ये बन जाएगा 14/3 प्लस q इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे 9, क्या आएगा, 9 से 9 1 टाइम डिवाइड होगा, बन जाएगा 4p। 3 टाइम डिवाइड होगा 3 से, बन जाएगा मल्टीप्लाई करके 42। और 1 मान कर अगर सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 9 टाइम डिवाइड होगा, ऊपर बनेगा 9q। अब इस 9 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 0 के साथ, तो बन जाएगा 4p प्लस 9q प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसको बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी के बाद अब जो दूसरा रूट था उसको पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, px² प्लस 7x प्लस q। x की वैल्यू पुट कर देंगे -3, तो बन जाएगा p इंटू -3 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा -3 और प्लस q इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 9p, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21 प्लस q इज इक्वल टू 0, यानी 9p प्लस q और 21 को लिख देंगे माइनस बाद में, इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ये मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, किसी भी मेथड सोल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, आज की वीडियो में इतने, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।